हाय गाइस, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको दिखाया था कि अकाने साइतो को बता रही थी कि देख, हम दोनों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वो दोनों जैसे ही क्लास के अंदर आते हैं, हिमारी अकाने से पूछती है कि क्या तू अब भी साइतो से बात कर रही है। फिर अकाने बोलती है नहीं नहीं, मैं तो उसको बस समझा रही थी कि मेरे से बात मत करा कर। फिर हिमारी बोलती है अच्छा, मुझे लगा कि तू वापस उससे झगड़ा कर रही है। और फिर शीशी साइतो के पास आती है और उसे बोलती है कि देख, तेरे में से तो शैम्पू की स्मेल आ रही है। और फिर साहिद तो थोड़े डर से बोलता है हाँ, शायद पापा ने नया शैम्पू लाया होगा। फिर शीशी बोलती है लेकिन तेरे में से तो लेडीज़ परफ्यूम की स्मेल भी आ रही है। तूने अकाने से शादी की है ना, मुझे सब पता है। मुझे तुम लोगों का नया घर कहाँ है वो भी पता है। और फिर साहिद तो उसको पौड़ी और क्लास के बाहर लेके आता है कि कोई उसकी बात सुन न ले। फिर शीशी साहित्य को बोलती है कि तूने मुझे बताया भी नहीं और तूने शादी कर ली। फिर साहित्य उससे बोलता है सॉरी सॉरी, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुझे बता नहीं पाया। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो के पास अकाने और हिमारी आते हैं और अकाने फिर से साइतो पे चिल्लाना चालू कर देती है कि तू सब सामान बाहर छोड़कर चला गया। और फिर साइतो बोलता है कि हाँ हाँ पता है, लेकिन उसे मैंने ऐसे ही इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि अगले क्लास में भी वो यूज़ होने वाला है। और फिर पीछे से हिमारी बोलती है फिर लगता है कि हमने शायद से गलती कर दी सामान को वापस सही जगह पे रख के। और वो अकाने और साइतो को झगड़ते हुए देख पीछे से सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि लो फिर से ये लोग का चालू हो गया। और ये देख के साइतो हिमारी से पूछता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर हिमारी बताती है कि तुम दोनों को नहीं पता, लेकिन लोगों को लगता है कि तुम दोनों एक कपल्स हो या फिर मैरिड डो हो। फिर अकाने चिल्ला कर बोलती है नहीं, हम लोग की शादी नहीं हुई है। और साइतो मन में बोलता है हाँ, सच तो ये है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि अकाने और साइतो दोनों घर पहुंच चुके हैं। और फिर अकाने जोर से चिल्लाती है और फिर साइतो उसके पास जाके पूछता है क्या हुआ। और अकाने बताती है ये क्या है। वहाँ वेजिटेबल जूसेस का पूरा सेट था। और साइतो बोलता है कि इसमें विटामिन है, हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर अकाने बोलती है तू पागल वागल है क्या, तुझे पता भी है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। और फिर अकाने उसे पूछती है अच्छा, विटामिन का तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन। और फिर साइतो एक मैन मेड प्रोटीन जूस निकालता है। और फिर अकाने बोलती है कि भाई अभी मैं ये मत बोलना कि ये सब पी के रहने वाले हैं हम लोग। फिर अकाने मन में बोलती है अगर साइतो ये सब पीते रहा तो जल्दी मर जाएगा और ये शादी खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर अकाने साइतो को बोलती है मैं तुझे बताऊंगी कुकिंग की रियल वैल्यू। और फिर अकाने खाना बनाने बैठ जाती है और मन में सोचती रहती है कि इसने एक बार मेरा खाना खा लिया ना, फिर ये तो मेरी तारीफ के पुल बांध देगा। और वहाँ साइतो मन में सोच रहा होता है कि कहीं उसने मेरे खाने में जहर तो नहीं मिलाया, कहीं ये मेरा आखिरी खाना तो नहीं। लेकिन कैसे भी करके साइतो फर्स्ट बाइट लेता है। ये खाना उसको पसंद आता है, लेकिन साइतो इस खाने को एवरेज बताता है। और फिर अकाने गुस्से में बोलती है जा फिर मत खा, मैं किसी कुत्ते को खिला दूंगी। और फिर साइतो बोलता है अरे लेकिन मैंने कब बोला ये खाना खराब है। और साइतो फिर बोलती है अच्छा, लेकिन तूने ये भी तो नहीं बोला ना कि ये अच्छा है। और फिर दोनों झगड़ने लग जाते हैं। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो आराम से सो रहा है और फिर वहाँ अकाने उसको उठाने आती है। लेकिन साइतो नींद में था, उसको लगा कि शीशे ही उसको उठाने आई है और वो उसको बेड पे खींच कर लेटा देता है। लेकिन फिर अचानक से साइतो अपना आँख खोलता है और अकाने को बोलता है कि सॉरी सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तू मुझे उठाने आएगी। और फिर अकाने बताती है सुन, मैं तुझे उठाने नहीं डांटने आई हूँ कि तू बर्तन क्यों नहीं धोया। मैंने खाना बनाया था ना, तो बर्तन धोने का काम तेरा था। लेकिन फिर साइतो बोलता है अरे कोई और बर्तन यूज़ कर ले, इसे बाद में धो दूंगा। और बोलता है कि कूड़े को महीने में एक बार फेंकना चाहिए। और फिर अकाने बोलती है कि तू पागल है क्या, ये घर है जंगल नहीं। फिर साइतो बोलता है कि मैं तो हफ्ते भर नहाता भी नहीं हूँ। और अकाने मन में बोलती है किस इंसान के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो मस्त में सोफा पे बैठ के zombies वाला गेम खेल रहा है और इस गेम की शोर की वजह से अकाने पढ़ नहीं पा रही। फिर वो साइतो को जाके बोलती है बंद कर ये गेम, ऐसे गेम्स को कैसे खेल सकता है। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर अचानक से दरवाजे पर कोई आता है और अकाने जाके चेक करती है तो साइतो के बाकी सामान आए रहते हैं। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो नहाने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का गेट खोला, वहाँ अकाने नहा रही थी। लेकिन वो नहाते नहाते बाथटब में ही सो गई थी। लेकिन साइतो को लगा कहीं ये टपक तो नहीं गई। फिर वापस वो बाथरूम के अंदर जाता है, थोड़ा आवाज़ देता है, लेकिन अकाने नहीं उठती। लेकिन फिर साइतो सोचता है अगर ये ऐसी सोते सोते से कुछ हो ना जाए।
और फिर साइतो अकाने को अपने हाथ में उठाता है, लेकिन फिर अकाने अचानक से उड़ जाती है और साइतो को चिल्लाने लग जाती है कि तूने क्राइम किया है, तू ऐसा क्यों किया, हम दोनों बिना कपड़े के यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर साइतो बोलता है, अरे रुक रुक, मैं तुझे समझा सकता हूँ। लेकिन अकाने उसे बाथरूम के बाहर निकाल देती है। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि अकाने नहा के निकल चुकी थी और वो अपने मन में सोच रही है कि कहीं उसने मेरा बलून और तरबूज दोनों तो नहीं देख लिया। लेकिन मैं सो गई थी, शायद वो मेरी मदद करने आया हो। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल में अकाने हेड डाउन करके रो रही थी। फिर वहाँ हिमारी आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। और फिर अकाने बताती है कि अगर तुझे कोई इंसान पसंद नहीं है लेकिन फिर भी तुझे उसके साथ रहना पड़ेगा तो तू कैसे रहेगी। फिर हिमारी बोलती है, अच्छा कहीं तू साइतो की बात तो नहीं कर रही। लेकिन अकाने बोलती है, नहीं नहीं, कोई और। फिर हिमारी बोलती है, अगर मैं होती तो सीधे उसे हक कर लेती। फिर अकाने बोलती है, नहीं, मैं उसे हक भी नहीं कर सकती। फिर हिमारी उसको सलाह देती है कि एक काम कर, आराम से उससे बैठ कर बात करने से सब ठीक हो जाता है। लेकिन वह अकाने उससे बोलती है, ये शायद तेरे लिए बेस्ट हो क्योंकि तू सबसे आराम से बात कर लेती है। फिर हिमारी बताती है, नहीं नहीं, मेरा भी हर किसी के साथ बन नहीं पाता। लेकिन तू सामने वाले की रिस्पेक्ट कर, फिर वो भी तेरी रिस्पेक्ट करेगा। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो और शिशी कई गार्डन में साथ में चेयर पे बैठे हैं और साइतो शिशी से बोल रहा है कि मेरा अकाने के साथ कुछ अच्छे से जम नहीं रहा। और फिर शिशी उसे आइडिया देती है, फिर डिवोर्स दे दे। और साइतो बोलता है कि ना, डिवोर्स नहीं दे सकता वरना ग्रैंडपा होजो ग्रुप उस कुत्ते के नाम कर देंगे। फिर शिशी उसे समझाती है, फिर तेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, अकाने के साथ रहना सीख जा। फिर सब ह्यूमंस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, किसी को कुछ और पसंद है और किसी को कुछ और। लेकिन अगर तुझे सामने वाले से दोस्ती करनी है तो तुझे उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। BC, ये तो मेरे से भी ज़्यादा समझदार है। तू एक काम कर, अकाने को अपनी गोद में उठा ले। हम गर्ल्स को अगर कोई बंदा अपनी गोद में उठाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो अपने घर जाता है और अकाने उसका हाथ पकड़ के बोलती है, चलो करते हैं। साइतो थोड़ा शौक होता है लेकिन अकाने फिर क्लियर करती है कि चल बात करते हैं कि हम दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं। अगर ऐसे ही चला तो हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। और फिर साइतो भी हाँ बोलता है और फिर दोनों आमने सामने चेयर पे बैठकर बात करना चालू करते हैं। फिर साइतो अकाने को आइडिया देता है कि चल थोड़े से सेट और रूल्स बनाते हैं और अगर हम दोनों उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम दोनों कंफर्टेबली साथ में रह पाएंगे। फिर अकाने साइतो को बोलती है, चलेगा चल, लेकिन सबसे ज़रूरी काम घर के काम है और जब से शादी हुई है सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। और फिर साइतो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं बर्तन और अपने कपड़े धो दिया करूँगा। और फिर अकाने साइतो से पूछती है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ बता। और फिर साइतो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बेड पे एक दूसरे को थोड़ा टच कर सके। और फिर अकाने चिल्ला के बोलती है कि क्या तू क्या करना चाहता है मेरे साथ, हाँ? और फिर साइतो बोलता है, वो नहीं, बेड छोटा है ना इसके लिए। और फिर अकाने बोलती है, ठीक है, मैं तुझे टच करने दूंगी लेकिन कपड़े पहन के, बिना कपड़े के नहीं, हाँ? और फिर दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, छोटी सी छोटी बात पर हम दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे। भाई भाई बस इतने समझने वाली लड़की चाहिए भाई, बस। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि जैसे ही रात को साइतो सोने आया है, अकाने बेड पे लेट जाती है और साइतो को बोलती है, ये ले मुझे टच कर ले। फिर साइतो से समझाता है कि अगर गलती से टच हुआ तो जानबूझ के नहीं। फिर अगले शॉट में हम शिशी और साइतो को एक साथ बातें करते करते चलते हुए देखते हैं और साइतो शिशी को बताता है कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा साथ में कंफर्टेबल हो रहे हैं। और फिर साइतो अकाने के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक घर लेकर जाता है और ये देखकर अकाने थोड़ी सी शॉक होती है और साइतो से पूछती है, तुझे कैसे पता कि मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी केक। फिर साइतो बताता है कि उसने उसके ऐसे में देख लिया था। और फिर अकाने साइतो के लिए खाना लाती है और पहले बाइट लेते ही साइतो अकाने को थैंक यू बोलता है कि बहुत अच्छा खाना बना है। और अकाने भी सामने से बोलती है थैंक्स। और अकाने जो स्माइल करती है उसको देखकर साइतो एकदम शर्मा सा जाता है और मन में बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि यह हंसते हुए इतनी क्यूट दिखती है। शायद से मैं ही था जिसने हमेशा उससे झगड़ा करता था, इसलिए मैं उसका ये साइड कभी देख ही नहीं पाया। और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड, प्लीज़ बताओ। और अगर तुम साइतो या अकाने की जगह पे रहते तो तुम लोग अपनी वाइफ या हस्बैंड से क्या क्या एक्सपेक्ट करते कि कम से कम वो ये तो करे। प्लीज़ कमेंट में बताओ। बाय।